सरकार खाद्य सुरक्षा विधेयक में कुछ संशोधनों के साथ इसे आज मतदान के लिए संसद में रख सकती है। खाद्य सुरक्षा विधेयक पर समर्थन जुटाने की कोशिश में लगी सरकार को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब समाजवादी पार्टी, बीएसपी और जेडीयू ने विधेयक को अपने समर्थन की घोषणा की। अरुणाचल प्रदेश में भी महत्वाकांक्षी खाद्य सुरक्षा योजना लागू हो गई है। मुख्यमंत्री नवाम तुकी ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 को राज्य में लागू कर दिया। अध्यादेश के प्रावधानों के तहत प्राथमिकता वाले परिवार के व्यक्तियों को हर महीने 5 किलो प्रति व्यक्ति हिसाब से अनाज सब्सिडी वाली कीमत पर रुपए में गिरावट का सिलसिला कल भी जारी रहा। दोपहर के कारोबार में रुपया इस कदर फिसला कि इसे $1 के मुकाबले 64 रुपए 54 पैसे के अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। ब्रिटिश पाउंड के मुकाबले रुपया पहली बार 100 के स्तर के पार कर गया। सूचना के अधिकार के तहत जानकारी हासिल करने के लिए अब ऑनलाइन आवेदन भी किए जा सकेंगे। इसके लिए एक पोर्टल की शुरुआत की गई है। ये सुविधा केंद्रीय मंत्रालयों और उनके विभागों में उपलब्ध होगी। इस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए आपको www.rti.online.gov.in पर जाना होगा। उत्तर प्रदेश में विश्व हिंदू परिषद की प्रस्तावित 84 कोसी यात्रा को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा है। प्रदेश सरकार इस यात्रा पर लगी पाबंदी को लेकर गंभीर है। वहीं विहिप यात्रा के अपने फैसले पर अड़ी है। वीएचपी ने प्रस्तावित 20 दिवसीय यात्रा को 25 अगस्त से शुरू करने का ऐलान किया है। कर्नाटक की बेंगलुरु ग्रामीण और मांड्या लोकसभा सीटों के लिए बुधवार को हुए उपचुनाव शांतिपूर्ण रहे। बेंगलुरु ग्रामीण के लिए 50 और मांड्या के लिए 55% मतदान की खबर। जेडीएस सदस्य चेलू वरास्वामी और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के इस्तीफे के कारण इन सीटों पर उपचुनाव करवाया गया। मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री शशि थरूर ने कहा है कि सिर्फ सोशल मीडिया से चुनाव में जीत हासिल करने में मदद नहीं मिल सकती, लेकिन ये जनता तक पहुंचने का एक नया विकल्प जरूर है। उन्होंने कहा कि भारत में सिर्फ 10 से 12% लोगों की इंटरनेट तक पहुंच है, जबकि 70% लोगों के पास मोबाइल फोन है। बीमा नियामक इरडा ने बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस पर विभिन्न नियमों के उल्लंघन के लिए 3.10 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना लगाया है। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इरडा ने अपने आदेश में कहा है कि ये जुर्माना 15 दिन के भीतर चुकाना होगा। प्याज की कीमतों के आसमान छूने के बाद अब कोशिश इस बात की हो रही है कि किसी तरह प्याज की आपूर्ति बढ़ाई जाए। नेफेड ने इसके लिए टेंडर भी जारी किए हैं। देखना यह है कि इसका असर कब तक होता है। तमाम प्रयासों के बावजूद अभी भी प्याज के दाम 60 रुपए प्रति किलो के आसपास चल रहे हैं। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान से वार्ता के लिए अनुकूल माहौल होना जरूरी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि सीमा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन और भारत विरोधी गतिविधियां वार्ता के लिए अनुकूल माहौल नहीं बना सकती। इराक के प्रधानमंत्री नूरी अल मलिकी 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने बताया कि मलिकी की यात्रा को दोनों देशों के आपसी संबंधों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अफगानिस्तान को आर्थिक वृद्धि के एक क्षेत्रीय केंद्र में विकसित किए जाने की राय की हिमायत करते हुए कहा है कि भारतीय कंपनियां वहां के तांबा, सोना, तेल और गैस भंडारों के लिए बोली लगाने के लिए इच्छुक हैं। राष्ट्रपति ने अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति करीम खलीली के साथ नई दिल्ली में बातचीत में ये बात कही। सीरिया में विद्रोहियों ने सरकार पर दमिश्क के पास रासायनिक हथियारों से हमले करने के आरोप लगाया। सैकड़ों लोगों की मौत का दावा। सीरिया सरकार ने आरोपों को नकारा। मिस्र की एक अदालत ने जेल में बंद पूर्व राष्ट्रपति हुस्न मुबारक को भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। व्यापक जन विरोध के बाद सत्ता से बेदखल हुए मुबारक को 2 साल बाद मिली है राहत। कई बार विवादों में रह चुके आध्यात्मिक गुरु आसाराम बापू एक बार फिर आरोपों के घेरे में हैं। आरोप है कि नाबालिग के यौन शोषण का। पीड़िता ने दिल्ली में मामला दर्ज कराया है। मामला जोधपुर आश्रम का है, लिहाजा जोधपुर में पुलिस की मदद से कार्रवाई की जाएगी। कानून के मुताबिक बापू की गिरफ्तारी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने विधानसभा में कहा कि राज्य में पिछले दिनों हुई भारी बारिश के कारण 50 लोगों की मौत हुई है और कुल 2,892 करोड़ रुपए के नुकसान होने का अनुमान है। पंजाब में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और रावी नदी के किनारों के इर्द गिर्द के मरम्मत कार्य का जायजा लिया। वहीं ओडिशा में भी भारी बारिश के कारण कई गांव जलमग्न हो गए। मानसून की बारिश का असर उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है और प्रदेश के 14 जिलों के 380 से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए, जिसमें 1.71 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। राज्य में बारिश और बाढ़ से संबंधित घटनाओं में अब तक कम से कम 232 लोगों की मौत हो चुकी है।
दिल्ली की एक अदालत ने आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग से जुड़े मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के 3 सहयोगियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए। 4 सट्टेबाजों के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट। मलेशिया में एशिया कप के दौरे पर गई भारतीय हॉकी टीम के कप्तान सरदार सिंह को गले की तकलीफ के चलते इपो के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एशिया कप इपो में शनिवार से शुरू होना है। पंजाब में जन्मे भारतीय मिडफील्डर को पिछले एशिया कप में मैन ऑफ द मैच सीरीज के खिताब से नवाजा गया था।